कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 5 नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो क्या करना भैया, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो भैया सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक ना, देख सकते हैं ये 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, देवनागरी में। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक ना भैया, तो आप जानते हैं कि हम लोग जो हिंदी लिखते हैं किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी में ही लिखते हैं। अगला प्रश्न मिला कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो भैया नागरी लिपि के लेखक कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक ना, कहने का मतलब इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो भैया गुणाकर मूले हैं। अगला प्रश्न मिला कि हिंदी भाषा की क्या लिपि है। तो भैया हिंदी भाषा की आप जानते हैं कौन सा लिपि है, तो भैया देवनागरी ही है। ठीक ना, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि दोहा कोश किनकी रचना है। तो भैया दोहा कोश किनकी रचना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, सरहद पाद की। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो भैया रामायण की रचना किस भाषा में है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, जो कि संस्कृत में रचना किया गया है। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, कहने का मतलब नागरी लिपि की जो है शीर्षक कौन सी विद्या है, तो निबंध है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएँ हैं। तो भैया तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएँ किस में लिखी गई है। तो भैया तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएँ हैं, तो भैया कहाँ की भाषाएँ हैं, तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कराए कि निबंध के लेखक हैं। तो भैया निबंध के लेखक कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक ना, अगला प्रश्न बोला कि सरहद पाद की कृति है। तो भैया सरहद पाद की कौन सी कृति है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, दोहा कोश है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो भैया हिंदी के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, सरहद पाद है। ठीक ना, अगला प्रश्न कराए कि हिंदी लिखी जाती है। तो भैया हम जानते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में ही लिखी जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरल के से जैसे शब्द डॉट लिपि में अंकित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, देवनागरी में ही अंकित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवनागरी आ जाएगा। ठीक ना, आपका ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न बोला कि ऐसा कि 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा। तो भैया विजयनगर के शासकों की जो है, ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को क्या कहें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। ठीक ना, नंदी नागरी बोले थे। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं। ठीक ना, तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। देख सकते हैं कि यह 2018 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, दक्षिण भारत से हमें मिले हैं। ठीक ना, अगला प्रश्न बोला कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो भैया बेतमा
बेतमा दानपत्र किस समय का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा 1020 ईसा पूर्व के है। ठीक ना भैया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक ना। अगला प्रश्न करा है कि विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में हैं? तो भैया विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा नंदी नागरी में है, नंदी नागरी लिपि में है। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा धारा नागरी के। ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपकी बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।